इस सीरीज का नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस एंड इस सीरीज का ये नाम होने का एक मतलब है। एंड इस सीरीज के बारे में मैं तुम्हें कह सकता हूँ दिस इज प्योर एंजॉयमेंट। लिटरली ये सीरीज इस सीरीज का स्टोरी हर एक चीज तुम्हें फील करवाएगी, जिस चीज का प्रमाण आप रेटिंग पर भी देख सकते हो 7 आउट ऑफ 10, जो बिल्कुल भी कोई बुरा रेटिंग नहीं है। और मैं तो इस बात को जोर देकर कहना चाहूंगा ये सीरीज और भी ज्यादा रेटिंग डिजर्व करता है। तो फिर और देर ही किस बात की, शुरू करते इसका एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम लोग तीनों कैरेक्टर को देख पाते हैं, जो सारे कैरेक्टर किसी गे नोवेल की कैरेक्टर होते हैं। और इस गे नोवेल को लिख रही थी किसी 18 साल की स्कूल स्टूडेंट जिसकी नाम होती है यूईजू। यूईजू बहुत सारा टाइम से बहुत सारा नोवेल लिख चुकी है, लेकिन उसकी सभी नोवेल फ्लॉप हुई है। और इसी कारण से उसके वेब नोवेल में जो सारे गे कैरेक्टर है वो सारे कैरेक्टर यूईजू से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये सारे कैरेक्टर यूईजू को कहता है कि यूईजू इतना घटिया स्टोरी लिखता है कि उसे पुलिस को पकड़ लेना चाहिए। और इसी के बीच में यहाँ पर पुलिस आ भी जाता है और पुलिस आकर यूईजू को यहाँ पर गिरफ्तार करने ही वाला था। और उसी टाइम पर यूईजू नींद से उठ जाता है। दरअसल यूईजू इतने टाइम से ये सारी चीजों को सपने में देख रही थी। दरअसल यहाँ पर वो नोवेल लिखते लिखते ही सो चुकी थी। खैर यूईजू की लिखी हुई नोवेल पर 1-2 ही व्यूज है जो सारे लोग बस ओपन करके ही छोड़ दिए हैं। लेकिन इसी के बीच में उसके रूम पर आ जाता है उसका छोटा भाई जिसका नाम होता है यूईडू। और यूईडू ही एकमात्र है जिसे पता है कि उसकी बड़ी बहन यूईजू गे नोवेल लिखता है। और इसी कारण से उसके छोटे भाई उसे ब्लैकमेल करता रहता है। इसका मतलब उसके छोटे भाई को जितनी भी सारी चीजों की जरूरत है वो सारी चीजों को यूईजू को ही लेकर देना पड़ती है। खैर यूईजू बाहर जाती है उसके भाई को जो भी चाहिए उस चीज को लाने के लिए। और लौटने के टाइम पर सामने की घर की बैल्कनी में तीनों लड़के को यूईजू देख पाती है, जहाँ पर पास में दोनों लड़के एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके ही पास में और एक लड़का बस ऐसे ही खड़ा हुआ था। तो पास में जो दोनों लड़के एक्सरसाइज कर रहे थे उन दोनों को देखकर यूईजू गे वे में फैंटेसाइज करना शुरू कर देती है। और उसके ही पास में और एक जो लड़का बस ऐसे ही खड़ा हुआ था, उस लड़के के पीछे से और एक लड़का आता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के कान में कुछ कह रहे थे। और इस चीज को भी यूईजू गे वे में फैंटेसाइज करना शुरू कर देती है। और इसके ही पास में वो दोनों लड़के एक्सरसाइज कर रहे थे, उनमें से एक लड़का थक जाता है, इसके कारण से दूसरा लड़का उसे उठाकर ले जाता है। और इस चीज को भी यूईजू बहुत ही अच्छे तरीके से गे वे से फैंटेसाइज करती है। तभी इनमें से खायूसु नाम की जो लड़का होता है उसकी नजर यूईजू के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर यूईजू अचानक अपने फैंटेसी से बाहर आती है और अपनी घर की तरफ चलने लगती है। और इसके बाद वो घर लौट कर आती है और उसके घर के सभी लोग को हम लोग देख पाते हैं जो लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे। तभी यहाँ पर यूईजू पूछती है उस घर के बारे में जिस घर की बैल्कनी में वो चारों लड़के को यूईजू देखी थी। खैर उस घर में जो सारे लोग रहते थे वो सारे लोग का प्रमोशन हो चुका है, इसके कारण से वो सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। तभी यहाँ पर यूईजू की मॉम यूईजू की डैडी को कहती है उनका कब प्रमोशन होगा और कब हम लोग यहाँ से जा पाएंगे। तो यहाँ पर यूईजू की छोटा भाई उसे इशारा करता है और ना खाने के लिए। तो यहाँ से यूईजू उठकर स्कूल की तरफ जाने लगती है और स्कूल जाने के रास्ते पर वही 2 लड़के को देख पाती है जो दोनों लड़के को कुछ देर पहले उसने देखी थी। तो यहाँ पर यूईजू छुप जाती है और इन दोनों को नोटिस करने लगती है कि इन दोनों के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है। यहाँ पर डंगजू किसी चीज के लिए इंसिस्ट कर रहा था खायूसु को, लेकिन खायूसु यहाँ पर बिल्कुल भी राजी होना नहीं चाहता था और वो काफी ज्यादा अड़ियल भी था इस बात के ऊपर। और जैसा कि तुम गेस कर सकते हो कि यूईजू इस सारी चीजों को लेकर कुछ अलग ही सोच रखती है। खैर यहाँ पर यूईजू के सामने एक मच्छर आ जाता है तो उस मच्छर को यूईजू मारती है। और इसी चीज को अपने फोन की सेल्फी कैमरा ऑन करके देख रही थी कि उसके फोरहेड पर कोई दाग तो नहीं हुआ है। और इसी बात के बीच में वो अड़ियल लड़का जिसका नाम है खायूसु वो देख लेता है इसे। और यहाँ पर यूईजू जिस तरीके से अपने फोन में अपने आप को देख रही थी उस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो वीडियो बना रही है। तो यहाँ पर वो अड़ियल लड़का यूईजू आता है और आकर यूईजू को कहता है कि तुमने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन यूईजू भी कहती है कि उसने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। और इसी के साथ में यहाँ पर डंगजू भी आ जाता है और डंगजू आकर इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करता है। डंगजू यहाँ पर आकर यूईजू को कहता है दरअसल सुयूसु का बचपन में किसी ने वीडियो बनाया था और उस बात की ट्रॉमा अभी तक उसे खाए जा रहा है। खैर इस सारे बातों के बीच में यूईजू नाम की वो अड़ियल लड़का यूईजू की फोन को लेकर खींचने लगता है और इस सारे खींचा-खींची के बीच में उसका फोन गिरकर टूट जाता है। तो इस चीज को देखकर यूईजू को और ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता है। और यूईजू जब यहाँ से जा रही थी तब यूईजू और एक बात कहता है उसकी स्कूल डेज को लेकर। खैर यूईजू अपने स्कूल आती है और अपनी स्कूल पे आकर मिलती है और अपने बेस्ट फ्रेंड जिसकी नाम होती है खोइया। खोइया बहुत ही अच्छी ड्राइंग कर सकती है और उसके साथ में क्लास 6 से ही उसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड रहा है।
जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले बहुत ही एक हैंडसम लड़के के साथ वो डेट कर रही थी और अभी उसके साथ ब्रेकअप कर चुकी है। और इस सारे बातों को सुनकर यूवीजू अपना निराशा जताती है और वो अपना फोन खोया को दिखाती है और कहती है जो कुछ भी हुआ है। और यहाँ पर खोया यूवीजू को पूछती है उसके नोवेल के बारे में और यूवीजू अपने नोवेल को लेकर भी काफी निराश होती है। तो इसी कारण से खोया उसे कहती है ये सारे डेटिंग रिलेशन एटसेट्रा इस सारी चीजों से एक्सपीरियंस तो मिलता है, लेकिन ये सारी चीजों से इंसान फैंटेसी से दूर हो जाता है। इसी कारण से फैंटेसी जिंदा रखने के लिए ये सारी चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। और इस बात को सुनकर यूवीजू थोड़ी सी खुश होती है। खैर अभी तक ये दोनों चलते चलते स्कूल के ऑफिस रूम तक आ चुके थे और आज इस स्कूल में नए 4 टीचर आए हैं और यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट ऑफिस रूम के बाहर से वही 4 टीचर को देख रही थी। और ये 4 टीचर वही 4 लड़के होते हैं जिन 4 लड़कों को यूवीजू ने उस घर के बैल्कनी में देखी थी। और ये सारे टीचर में से गीजियोन बहुत सारे एथलीट जगह पर बहुत सारे जीत हासिल किया है। अब इस स्कूल का ये फी टीचर बनने वाला है। इसके बाद आता है नादाजू जो बहुत सारे लैंग्वेज जानता है और यहाँ पर आकर भी जापानीज सिखाने वाला है सभी स्टूडेंट को। तीसरे नंबर पर आता है डोंगजू जो कोरियन लिटरेचर का टीचर होता है। डोंगजू प्रोफेसर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा एक राइटर भी है। इन्होंने बहुत सारे नोवेल लिखा है, उनमें से बहुत सारे नोवेल काफी ज्यादा हिट भी हुआ है। और इनको देखकर ही यूवीजू के जो बेस्ट फ्रेंड होती है यानी कि खोया, वो कहती है कि उसका आखिरी प्यार उसे मिल चुकी है जिसकी अभी तक बहुत सारे एक्स रह चुके हैं और किसी भी लड़के के ऊपर इसका दिल नहीं टिकती है। खैर आखिर में जाकर खायूसू के बारे में कहा जाता है और इनके बारे में सुनकर यूवीजू तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि यूवीजू स्कूल आने से पहले ही इनके साथ काफी पंगा कर चुकी है। खैर खायूसू काफी ज्यादा जीनियस होता है, उसका आईक्यू होता है 156, जिनको बहुत सारे जगह से बहुत सारे ऑफर मिले थे लेकिन उन्होंने सभी ऑफर को मना करके इसी स्कूल को चुना है मैथमेटिक्स के टीचर बनने के लिए। खैर ये सारी चीजों के बीच में बाहर बाकी स्टूडेंट के बीच में इतना ज्यादा धक्का मुक्की होता है कि यह दरवाजा खुल जाता है और सभी स्टूडेंट ऑफिस रूम के अंदर आके गिर जाता है। और यहाँ पर फिर से खायूसू और यूवीजू के बीच में मुलाकात हो जाता है और इस बात पे यूवीजू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। खैर ऑफिस रूम से सभी लोग लौट ही रहे थे, उसी टाइम पर हिडन नाम की और एक टीचर को हम लोग देख पाते हैं जो म्यूजिक टीचर होता है और एक काइंड ऑफ ठरकी होता है जिसे इस पूरे स्कूल की कोई भी लड़की थोड़ा सा भी भाव नहीं देती है। और इधर सभी स्टूडेंट क्लासरूम पर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद भी टीचर के बारे में ही सभी लोग बात कर रहे थे, जहाँ पर खोया यूवीजू को पूछती है कि तुझे कौन सा टीचर पसंद आई, लेकिन यूवीजू इस बात पे कहती है कि ये सारी चीजों पे उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन खोया यहाँ पर कोरियन लिटरेचर टीचर के बारे में काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। तो इस सारे बातचीत को लेकर क्लासरूम पर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शोर हल्ला कर रहे थे। तो इसी बात पे क्लासरूम की जो टॉपर होती है वो काफी ज्यादा सबको डांटती है कि क्लासरूम पर दूसरों को डिस्टर्ब ना करने के लिए। तो क्लासरूम से खोया और यूवीजू बाहर चली जाती है कुछ खरीदारी करने के लिए खाना पीना। खैर इधर हम लोग उन 4 टीचर को देख पाते हैं जो सारे टीचर में से यूसु काफी ज्यादा साफ सफाई में विश्वास रखता है, सारे चीजों को बिल्कुल साफ रखता है। लेकिन वहीं पर डाजू सेल्फी क्लिक करना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, ये सारे चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये सारी चीजों को छोड़कर डाजू और यूसु के बीच में कभी भी नहीं बनता है। ये दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता है। इधर हम लोग स्टोर पर खोया और यूवीजू को देख पाते हैं, जहाँ पर यूवीजू खोया को काफी ज्यादा सवाल करती है वो जो लिटरेचर वाला टीचर को पसंद करने लगी है इस बात को लेकर, क्योंकि खोया इससे पहले भी बहुत बार इसी तरीके का फीलिंग के साथ गुजर चुकी है। तो यूवीजू के लिए समझना ही काफी ज्यादा मुश्किल होती है, तो ये वाला फीलिंग अलग कैसे है। लेकिन खोया ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझती है, इसी कारण से यूवीजू को भी ये सारी चीजें समझा देती है। खैर ये दोनों जब स्टोर से लौट कर आती है और क्लासरूम के लिए जाती है तब क्लासरूम पर कोई टीचर था और यूवीजू इस टीचर को देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है। दरअसल यहाँ पर यूसु होता है मैथ टीचर। यहाँ पर मानो कि यूवीजू को विश्वास ही नहीं होती है, लेकिन खैर डर के ही साथ सही क्लासरूम पर आकर बैठती है और क्लास शुरू होता है। यहाँ पर ये टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से पहले सभी का अटेंडेंस लेता है, जहाँ पर जिया नाम की एक स्टूडेंट बिल्कुल ही अटेंडेंस के आखिरी पर आती है। और जिया ये पहली बार लेट नहीं आ रही है, जिया इसी तरीके से हर बार लेट आती है। खैर यहाँ पर सभी स्टूडेंट का अटेंडेंस कंप्लीट हो जाने के बाद मैथ टीचर मैथमेटिक्स को लेकर बहुत ही अच्छा लेक्चर देता है, किस तरीके से इस पूरी यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को मैथ की मदद से समझा जा सकता है और मैथ की मदद से समझाया भी जा सकता है, किस तरीके से हम सभी स्टार डस्ट से बने हुए हैं और हम सभी स्टार के ही अंश है। और यूवीजू ये सारी ही बातें सुनती हुई उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही थी
बल्कि वो मैथ टीचर के बारे में मन ही मन गाली दे रही थी। और इसी बात के बीच में टीचर यूविजू को पूछती है अगली बार उसका मैथ में नंबर कितना आए थी। इस तरीके से सबके सामने यूविजू इस बात का आंसर तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन यूविजू के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं थी। तो यूविजू यहाँ पर टीचर के दबाव में आके इस बात का जवाब दे ही देती है कि 4 नंबर आई थी। और इस बात को सुनकर मानो कि ये मैथ टीचर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पर ये टीचर क्लास खत्म करने के बाद यूविजू को ऑफिस रूम पर बुलाती है। और यूविजू जब ऑफिस रूम पर जाती है तो अपना फोन दिखाती है इस टीचर को कि उसने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन यहाँ पर मैथ टीचर यूसु को ये सारा चीजें नहीं देखना था। यूसु तो इस बात पे हैरान है किसी स्टूडेंट का इतना कम नंबर कैसे आ सकता है। इसी कारण से वो यूविजू को सवाल करता है कि मैथ पर उसका इतना कम नंबर क्यों आया है। जहाँ पर यूविजू का कहना था कि मैथ बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, बेमतलब का सब्जेक्ट है और उसे मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस बात पे टीचर काफी ज्यादा नाराज होता है, मानो कि ये मैथ टीचर यूसु मैथ की सारी हिस्टोरी यहाँ पर इसी स्टूडेंट को सिखा कर ही रहेगा। जैसे कि ये मैथ टीचर यूविजू को यहाँ पर समझाता है आखिरकार किस तरीके से फिलोसॉफी से मैथ का जन्म हुआ था। उसके बाद फिर से फिलोसॉफी को लेकर ज्ञान देना शुरू करता है। जैसे कि फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है, फिलोसॉफी का मतलब होता है सही ढंग से सही तरीके से सोचना। इसी कारण से तो मैथ में इतना ज्यादा थ्योरी, इतना ज्यादा लॉजिक, इतना ज्यादा नंबर है। खैर ऑब्वियसली ये सारे बातों में से यूविजू को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर ये मैथ टीचर यूविजू को 30 पन्ने की चिट्ठी लिखने के लिए कहता है, वो भी कल तक के वक्त में। और यूविजू ऑफिस रूम से लौटने के टाइम पर उसके साथ होता है लिटरेचर टीचर, जो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूविजू के साथ बात करता है। उसके साथ ये भी कहता है कि मैथ टीचर दिल का बहुत ही अच्छा है। और इस सारे बातों को सुनकर यूविजू मन ही मन कहती है कि ये इंसान कितना देव मनुष्य है। और ऑब्वियसली उस मैथमेटिक टीचर का मन ही मन बुरा ही करना। खैर यहाँ पर क्लासरूम पर आने के बाद जिया को नींद से उठाती है और जिया को कहती है कि तुझे खास सर ने बुलाया है, यानी कि वही मैथमेटिक टीचर। जिया ऑफिस रूम पर जाती है तो जिया को सवाल करता है उसकी स्कूल लेट आने से। यहाँ पर जिया कोई भी सवाल का जवाब देना तो छोड़ो, वो कोई बात ही नहीं करती है। तो यहाँ पर खास सर जिया को जाने के लिए कहती है। वहीं पर पास से एक मैम खास सर को बोलती है अनाथालय की बच्चे स्कूल आए यही सबसे बड़ी बात है, और यहाँ से चुपचाप चले जाए यही बेहतर है। इन सारे बच्चों के नियम को लेकर आप ज्यादा परेशान ना होइए। खैर इधर हम लोग बाकी टीचर को क्लास लेते हुए देख पाते हैं। उसके साथ जो सारे लड़कियों की, जो सारे टीचर के ऊपर क्रश है, वो सारे लड़कियां वो सारे टीचर के साथ ज्यादा बात करने की कोशिश करती है। जैसे कि यूविजू की बेस्ट फ्रेंड खोया का क्रश होता है लिटरेचर टीचर। तो यहाँ पर खोया लिटरेचर टीचर को लेकर फैंटेसाइज करना शुरू करती है। और यही सारी चीजों के बीच में स्कूल खत्म होने के आखिरी पीरियड पर मैथ टीचर फिर से क्लासरूम पर आता है और आकर देखता है क्लासरूम पर जिया नहीं है। तो यूविजू यहाँ पर जिया को लेकर जवाब देती है कि जिया हमेशा ही स्कूल खत्म होने के पहले ही घर चली जाती है। और यहाँ पर मैथ टीचर क्लासरूम से जाने से पहले आज यूविजू को स्कूल की सफाई करने के लिए कहकर जाता है। तो यूविजू जब सफाई करने के लिए जाती है तब यूविजू को जो चीज दिखाई देता है उस चीज को देखकर फिर से यूविजू शॉक होती है। दरअसल यहाँ पर पी टीचर और कोरियन लिटरेचर टीचर ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को स्ट्रेच कर रहे थे। और इस चीज को देखकर फिर से यूविजू काइंड ऑफ फैंटेसाइज करती है। और यहाँ पर इन दोनों टीचर की बातों से उसे अपने नोवेल के लिए बेहतर से बेहतर लाइनें मिलती है। जो सारे डायलॉग को सुनकर मन ही मन कहती है कि ये सारे डायलॉग उसके दिमाग पर क्यों नहीं आई थी। और इसके बाद वो जब लाइब्रेरी में जाती है काम करने के लिए, दरअसल यूविजू लाइब्रेरी में काम करते हुए अपना नोवेल लिखती है। यहाँ पर वो बाकी सारे राइटर की नोवेल को देखती है एंड वो सारे नोवेल को देखकर काइंड ऑफ जेलस फील करती है। तभी उसे ख्याल आती है कि क्यों ना वो अपने टीचर के बारे में ही लिखना शुरू कर दे। लेकिन उसके दिमाग में ये भी सवाल चलती है कि अपने टीचर को लेकर इस तरीके का कुछ लिखना सच में ही सही होगा। खैर इधर हम लोग अगले दिन की सुबह पर बाकी टीचरों को देख पाते हैं, जहाँ पर वो लैंग्वेज टीचर डाजू अपने घर पर बहुत ही तेज अलार्म लगा के रखता है। और इस बात पे बाकी सारे टीचर काफी ज्यादा परेशान होता है। और इसी बात को लेकर खाने के टेबल पर काफी ज्यादा बहस करने के बाद सभी टीचर स्कूल पर आ जाते हैं। और इधर स्कूल पर यूविजू क्लासरूम पर बैठकर अपने नोवेल के लिए कैरेक्टर बना रही थी। जैसे कि यहाँ पर लिटरेचर टीचर की क्लास चल रहा था और उसी टाइम पर लिटरेचर टीचर को देखकर यूविजू अपना कैरेक्टर बना लेती है। जैसे कि उनका अच्छा स्वभाव, उनका हेल्दी होना और उनका हिरन जैसे आंखें एक्सेट्रा। और यहाँ पर जब क्लास खत्म होता है तब उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि खोया क्लासरूम के बाहर जाती है और इस टीचर को एक गिफ्ट देती है। दरअसल ये एक चॉक होल्डर था। इसके बाद हम लोग फी टीचर को देख पाते हैं।
और पी टीचर को भी देखकर यूईजू अपना कैरेक्टर बनाती है। मतलब जैसे कि पी टीचर हेल्दी होता है, फिट होता है, तो उसका कैरेक्टर भी उसी तरीके का होता है। खैर इसके बाद रनिंग शुरू होता है और यूईजू सबसे आखिर में होती है। तो यहाँ पर ये टीचर आकर यूईजू को मोटिवेट करता है और यहाँ पर ये टीचर यूईजू को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यूईजू उसकी नोवेल और उसकी नोवेल की कैरेक्टर और वहाँ पर जितने भी सारे स्टोरी लाइन है वो सारी चीजों को लेकर काफी ज्यादा फैंटेसाइज करती है और ये सारी सोच के बीच में वो सबसे पहले आ जाती है। और यहाँ पर ये टीचर भी जब देखता है कि यूईजू इतना तेज दौड़ सकती है, तो यहाँ पर ये टीचर यूईजू के पास आकर कहता है हर बुधवार की शाम के टाइम पर तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आ जाना, तुम इससे भी बेहतर कर सकती हो। और ये सारे बातों को सुनकर यूईजू काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, तो यहाँ से उठकर चली आती है और इसके बाद फाइनली घर पे आकर वो अपने टीचर के बारे में नोवेल लिखना शुरू करती है, जहाँ पर पी टीचर कोरियन लिटरेचर को पसंद तो करता है, लेकिन कोरियन लिटरेचर मैथ को पसंद करता है। इसके कारण से कोरियन लिटरेचर के टीचर पी टीचर को फ्रेंड जोन करके रखना चाहता है और इस बात पे पी टीचर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। इसके ही फलस्वरूप पी टीचर और मैथ टीचर के बीच में एक संघर्ष शुरू होता है और लिटरली यहाँ पर यूईजू अपने नोवेल की प्लॉट ट्विस्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, मानो कि इससे पहले इतना ज्यादा एक्साइटेड अपने नोवेल की किसी भी प्लॉट ट्विस्ट को लेकर वो कभी भी नहीं हुई है। खैर अगले दिन जब यूईजू स्कूल जा रही थी तब उसी टाइम पर उसके रास्ते में आ जाता है खासर, यानी कि खायूसू सर बाकी टीचर के साथ उस कार में ना जाकर आज बस से जाने वाला है और यूईजू भी तो बस से ही जाती है। तो ये दोनों ही अब बस स्टेशन की तरफ जा रहे थे और तब उस टाइम पर यूसू सर सामने जाते जाते अचानक रुक जाता है और एक टाइम के बाद अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और यूईजू जब पास में आकर देखती है तब उसे दिखाई देती है दरअसल ऊपर से कबूतर उसके चेहरे के ऊपर टट्टी कर दिए थे। तो यहाँ पर यूईजू उस चीज को इनके चेहरे से साफ करती है और इसके बाद देखती है कि इन्होंने सांस लेना ही बंद कर दिया। खैर यूईजू यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसे समझ में नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तो आखिर में उसको आइडिया आती है इनके मुंह पर फूकने के लिए और जब भी वो फूकने के लिए जाती है तभी यहाँ पर यूसू सर कॉन्शियस हो जाता है और उठकर जब देखता है तब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। दरअसल उसका चश्मे के बिना उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत होता है वो ये है यूईजू जब यूसू की चश्मा ढूंढने के लिए जाती है तब यूईजू गलती से यूसू की चश्मे के ऊपर पैर रख देती है और वो चश्मा टूट जाता है और उसी चश्मे का टूटने का आवाज यूसू सुन लेता है। तो यूसू यहाँ पर यूईजू को पूछता है क्या गलती से वो चश्मा वो तोड़ दी है। तो यहाँ पर यूईजू अचानक काफी ज्यादा डर जाती है और उस टूटी हुई चश्मे को खुद ही उठा लेती है ताकि वो टूटा हुआ चश्मा किसी को भी ना मिले। और होता भी बिल्कुल ही ऐसा ही। यहाँ पर बाकी सारे टीचर आकर भी बहुत ही ज्यादा उस चश्मे को ढूंढता है, लेकिन वो चश्मा नहीं मिलता क्योंकि वो चश्मा होती है यूईजू के पास। खैर यहाँ पर यूसू के बाकी सारे दोस्त यानी कि बाकी सारे टीचर यूसू के और भी ड्रॉयर में बाकी सारे चश्मे हैं, वो सारे चश्मे से एक चश्मा लेकर यूसू को देता है। और ये सारे टीचर जब अपने कार से स्कूल की तरफ ही जा रहे थे तब यहाँ पर यूईजू भी काइंड ऑफ एक फेस बनाकर लिफ्ट मांगती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मैथ टीचर यूसू अचानक गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है, जो बात यूईजू के अलावा किसी को भी पता नहीं है। फिर उस चश्मे को ढूंढते हुए और भी सारा वक्त नष्ट होता है। तो ये सारी चीजों में से ऑब्वियसली स्कूल काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे और यहाँ पर ये सारे टीचर इस बात को समझते हुए यूईजू को लिफ्ट देता है और स्कूल जाने के रास्ते पर यूईजू कार के अंदर ही होती है और बाकी सारे टीचर के बातों को सुन रही होती है, जैसे कि किसी टीचर का रात में नींद ना होना, किसी को गेम प्ले करना है, किसी को और चीज करना है। ये सारे बातों को सुनती हुई यूईजू अपना ही फैंटेसी दुनिया बना लेती है और यहाँ पर ये टीचर की बातों की जो डबल मीनिंग को बनाती है, वो सारे बातों को अगर कहना जाऊँ तो शायद मुझे वीडियो म्यूट करना पड़ जाए। खैर इस सारी चीजों के बीच में ये लोग स्कूल के बहुत ही करीब आ चुके थे। तभी यूईजू रियलाइज करती है अगर स्कूल की बाकी लड़कियां उसे टीचर की कार में टीचर के साथ एक साथ आते हुए अगर देख लेता है तो फिर तो उसका खैर नहीं और उसे किस किस हद तक की कैसी सवाल का सामना करना पड़ सकती है वो तो तुम पूछो ही मत। तो यहाँ पर यूईजू छुपने की कोशिश करती है और बाकी टीचर को भी कहती है उसे छुपने के लिए हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर मैथ टीचर यूसू अपना जैकेट देता है और इसी जैकेट की मदद से यूईजू बहुत ही आसानी से यहाँ पर छुप जाती है। कार को हम लोग स्कूल के अंदर आते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर स्कूल की सारी लड़कियां कार के ऊपर टूट पड़ती है। खैर कार जब पार्किंग पर आ जाता है और कार के आसपास कोई भी नहीं होता है तो यहाँ पर यूसू आता है अपना जैकेट लेने के लिए और इस टाइम पर फिर से यूईजू को और एक बार सवाल करता है कि मुझे अभी तक लग रहा है कि तुमने मेरे चश्मे को तोड़ दी है और उसके बाद उस चश्मे को कहीं पर फेंक दिया है और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी तो खैर नहीं है। और यूईजू अगले बार की ही तरह इस बार भी डिनाई कर देती है। खैर ये सारी चीजों को छोड़कर हम लोग देख पाते हैं सभी को क्लासरूम पर, जहाँ पर और एक नई लड़की आई होती है जो आई थी सिंगापुर से और इसकी नाम है जेनी। यहाँ पर जेनी के साथ इस क्लासरूम की बाकी सारी लड़कियां काफी ज्यादा फ्रेंडली होती है,
लेकिन पहले दिन ही जेनी को जिया के साथ बैठने के लिए कहा जाता है। एंड एज यू नो जिया काफी ज्यादा अजीब लड़की होती है जिसे किसी भी चीज से कोई भी मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और यही सारी चीजों के बीच में यूइजू अपनी मैथ टीचर की चश्मे को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लू से चश्मे को जोड़ना कोई आसान काम तो नहीं है। और इसके बाद तो मानो की हद ही हो जाती है। यूइजू बेचारी लैंग्वेज टीचर की क्लासरूम पर बैठकर मैथ ने जो चिट्ठी लिखने के लिए कहा है उस चिट्ठी को लिख रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे इस चीज का भनक लैंग्वेज टीचर को लग जाता है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि मैथ टीचर और लैंग्वेज टीचर के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो यहाँ पर ये लैंग्वेज टीचर सीधा यूइजू को ऑफिस रूम पर ले जाता है और मैथ टीचर को सारा सब कुछ कह देता है, जैसे कि तुम्हारा स्टूडेंट तुम्हारा दिया हुआ चिट्ठी मेरे क्लासरूम पर लिख रही थी, अब इस चीज का क्या करना है तुम ही देखो। और यहाँ पर ये मैथ टीचर यूसु इसी चिट्ठी को यहाँ पर सबके सामने जोर जोर से पढ़ के सुनाने के लिए कहता है। तो यूइजू को ना चाहते हुए भी इसी चिट्ठी को सबके सामने जोर जोर से पढ़ना पड़ती है। एंड इस चीज पे बाकी सारे टीचर हंस रहे थे। तो यूइजू की सारी फ्रेंड्स मिलकर इस बात को फिगर आउट करने की कोशिश करती है, आखिरकार मैथ टीचर यूइजू को इतना नफरत करता ही क्यों है। तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मैथ की जो अगली क्लास होता है उस क्लास पर यूइजू नाटक करती है बीमार होने की, लेकिन यहाँ पर मानो कि उसकी किस्मत उसके ही साथ देना नहीं चाहती है। आई मीन यूसु सर को एक ही बारी में पता लग जाता है कि यहाँ पर यूइजू नाटक कर रही है। तो यूसु सर अपनी अगली क्लास को लेकर यहाँ पर लंबा डायलॉग यूइजू को सुना देता है। एंड ऑब्वियसली ये सारी चीजों पर यूइजू को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। आई मीन यहाँ पर तो लिटरली वो अपने नोवेल के अंदर ही घुस जाती है और अपने नोवेल के अंदर यूसु सर की जो कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर को यूइजू काफी ज्यादा परेशान करती है। और रियलिटी में जब मैथ टीचर यहाँ से चला जाता है तो मैथ टीचर के पीछे यूइजू मानो कि गुस्से से फट ही जाएगी। खैर इसके बाद हम लोग जेनी, यूइजू, खोया सभी को स्कूल की कैंटीन पर देख पाते हैं खाना खाती हुई। और इसी के बीच में खोया जेनी को पूछती है क्या उसका बॉयफ्रेंड है, तो यहाँ पर जेनी जवाब देती है हाँ, और वो कहती है कि वो लड़का ब्राजील से है। एंड इसी बात के ऊपर जेनी सभी को एक लंबा कहानी सुनाती है। एंड ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है एंड काफी अच्छा भी होता है। और इसी कहानी को सुनती हुई यूइजू इस बात के ऊपर और भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है और मानो कि ये सारे बातों को सुनकर वो तो कुछ तो समझ चुकी है। खैर इस चीज का पता तो हम लोगों को आने वाले नए एपिसोड में ही चलेगा, लेकिन इधर हम लोग मैथ टीचर को देख पाते हैं फार्मेसी पर, जहाँ पर वो कुछ दवाई खरीद रहा था और उसकी आंखें काफी ज्यादा लाल हो चुका था, यानी कि बिना उस चश्मे की मैथ टीचर काफी जल्दी बीमार हो रहा है। और इधर यूइजू ऑफिस रूम पर पी टीचर के साथ कुछ चीजों को लेकर बात कर रही थी। उसी टाइम पर मैथ टीचर भी यहाँ पर आता है और मैथ टीचर के हाथ में वो फार्मेसी वाला बैग यूइजू देख पाती है। लेकिन खैर इधर क्लासरूम पर जिया पूरी तरीके से स्कूल खत्म होने से पहले ही अपने घर जा रही थी, जैसा कि वो हर दिन करती है, क्योंकि वो स्कूल के अलावा भी कुछ पार्ट टाइम जॉब करती है। और इधर मैथ टीचर यूइजू को इस बात की जिम्मेदारी देकर रखा है, अगर जिया स्कूल खत्म होने के पहले ही घर चली जाती है तो उसके लिए जिया की 2 नंबर कटेंगे और यूइजू की 4 नंबर कटेंगे। इसी कारण से यूइजू जिया को पूरी तरीके से रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन जिया यहाँ पर यूइजू की बातों पर नहीं रुकती है और जिया यहाँ से चली जाती है। और ये सारा ही चीजें मैथ टीचर देखता है, उसके बावजूद भी यूइजू की 4 नंबर काट लेता है। तो यहाँ पर यूइजू गुस्से में आकर उसके पास मैथ टीचर की जो टूटा हुआ चश्मा था उस चश्मे को इस स्कूल की डस्टबिन पर फेंक देती है। तो ओके, यहाँ पर इस वीडियो को रैप अप करते हैं। इस सीरीज का दूसरा पार्ट मेरे पास पूरी तरीके से रेडी है। अगर इस वीडियो पर थोड़ा सा भी अच्छा खासा व्यूज आ जाता है तो दूसरे पार्ट को मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। बाकी यार मेरे लिए इस बात पे दुआ करो इस वीडियो पर थोड़ा सा भी अच्छा व्यूज आ जाए।